चलिए अब आपको सीधा लोकसभा लिए चलते हैं। संसद का मानसून सत्र आज 13 अगस्त का दिन, आज अंतिम दिन है और विपक्ष आक्रामक है, मांगों पर मुखर। सदन में गतिरोध लगातार बना रहा। 20 जुलाई से शुरू हुआ ये सत्र कई बार हंगामे के चलते कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी, जिसके चलते काफ़ी हंगामेदार ये सदन रहा। आज देखिए आखिरी दिन है। 20 जुलाई से शुरू हुआ सत्र, कई महत्वपूर्ण विधेयक इसमें पारित हुए। लोकसभा से भी राज्यसभा से भी सबसे अधिक चर्चाओं में एंटी पेपर लीक से जुड़ा बिल रहा। इसके अलावा भी कुछ और बिल थे, जिसमें वंदे मातरम से जुड़ा भी एक बिल और भी कुछ बिल इस सत्र के दौरान पारित किए गए। गतिरोध लगातार देखा गया। ऐसा मौका भी आया जब कार्यवाही शुरू होते ही स्थगित करनी पड़ी हंगामे के चलते। अभी आप तस्वीरों में देखिएगा मानसून सत्र और मौजूदगी गृह मंत्री अमित शाह की, नितिन गडकरी, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य दलों के नेता भी इसमें। विपक्ष चर्चा से भाग रहा, ये किरेन रिजिजू ने कहा। दूसरी तरफ विपक्ष ने भी सवाल उठाए। इस सत्र के दौरान जिन मुद्दों पर हंगामा रहा वो मुद्दे शुरुआत से ही अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मामला रहा। पेपर लीक को लेकर के विपक्ष ने सवाल किए। इसके अलावा जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल किए गए। तो वहीं सत्ता पक्ष ने कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। विपक्ष चर्चा नहीं करना चाहता, केवल राजनीति हो रही है मुद्दों की। कल भी आपने सुना गृह मंत्री विपक्ष सदन में गतिरोध, कार्यवाही एक बार फिर स्थगित हुई है। इससे पहले कल आपने सुना था लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा मानसून सत्र का आज अंतिम दिन और कार्यवाही Communication and Information Technology on demands for grants 2024-25 pertaining to the Ministry of Information and Broadcasting. और लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, लोकसभा की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ा मानसून सत्र, जिसके चलते आज अंतिम दिन भी चर्चा नहीं हो सकी। बता दें आपको कि अनिश्चितकाल के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। मानसून सत्र का आज अंतिम दिन और हंगामा लगातार होता रहा। 20 जुलाई से शुरू हुआ ये सत्र हंगामे की भेंट के चलते स्थगित और आज अनिश्चितकाल के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। इस बार का मानसून सत्र चर्चित रहा। विधेयकों के चलते भी पेपर लीक को लेकर जो विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पारित किया गया, उसे लेकर भी काफी चर्चाएं हुई। कई महत्वपूर्ण विधेयक सदन के पटल पर रखे गए, लेकिन सवाल लगातार उठाए गए कि प्रश्नकाल तक को चलने नहीं दिया जा रहा। जहां विपक्ष ने सवाल किए अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर के, पेपर लीक को लेकर के, कार्रवाई को लेकर के, एक्शन को लेकर के, सत्ता पक्ष ने सवाल किए कार्यवाही बाधित करने को लेकर के कि क्या वाकई इस पर चर्चा के लिए तैयार है विपक्ष या महज राजनीति मात्र हो रही है। कल भी आपने सुना था गृह मंत्री अमित शाह को, उन्होंने साफ तौर पर कहा था प्रेस से मुखातिब होते हुए कि हम चर्चा से भाग नहीं रहे, तैयार हैं, आप आ जाइए। बता दें कि हंगामे और गतिरोध के बीच आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले गृह मंत्री का एक पत्र भी चर्चाओं में रहा, जब उन्होंने विपक्ष से चर्चा की अपील की। हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार होने की बात गृह मंत्री ने कही। कहा गया कि कुछ अहम विधायी कार्य पूरे किए गए, हालांकि बावजूद हंगामे और गतिरोध के कुछ विधेयक पटल पर रखे भी गए और पारित भी करवा लिए गए। चलिए हमारे सहयोगी और दिल्ली से संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं।
गौरव, मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। आप ओवरऑल मानसून सत्र को कैसा देख रहे हो? आज जब अंतिम दिन था तो फिर एक बार हंगामा हुआ। कितने घंटे चल पाई इस पूरे ही सत्र के दौरान कार्यवाही? कितने विधेयक रखे गए, कितने पारित हुए और क्या रह गया गौरव इस बार? अगर हम मानसून सत्र की बात करें तो मानसून सत्र काफी दावेदार रहा और इस पूरे सत्र में अगर हम देखें जिस तरीके से जो उम्मीद की जा रही थी कि तमाम महत्वपूर्ण जो विधेयक थे उस पर चर्चा होगी और कहीं ना कहीं बहस का हिस्सा वो बनेंगे, लेकिन इस बार का मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया और अब अनिश्चित काल के लिए इसको स्थगित कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात इस पूरे सत्र में रही, चाहे लोकसभा की बात करें या फिर राज्यसभा की बात करें, दोनों ही सदनों में अगर हम देखें कुछ महत्वपूर्ण बिल हैं वो जरूर पास हुए। चाहे हम वंदे मातरम की बात करें, उस पर जो नियम बनाए गए, उसके बाद अगर हम पेपर लीक को लेकर के जो कानून बनाए गए उसकी बात करें, जजों की नियुक्ति का जो मामला था जिसमें उनकी संख्या को बढ़ाने का मामला था वो फिलहाल बढ़ाया गया। कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे रहे हैं जो महत्वपूर्ण बिल रहे हैं सदन में पास हुए। लेकिन सबसे बड़ी चिंता का विषय यही रहा कि जितने भी महत्वपूर्ण बिल 5 से 6, 7, 8 बिल जो भी इंट्रोड्यूस हुए उसको पास कराया गया, किसी भी बिल पर बहस जो है वो सार्थकता के साथ नहीं हो पाई। और सबसे बड़ी वजह इसकी ये रही कि राम मंदिर में चंदा चोरी का जो मामला है वो इस बार पूरे सत्र में गूंजता हुआ नजर आया। विपक्ष लगातार जो है हंगामा करता हुआ नजर आया। इसके अलावा अगर छात्रों पर लाठीचार्ज की बात करें, पैलेट गन के इस्तेमाल की बात करें, उसको लेकर के लगातार गृह मंत्री अमित शाह पर लामबंद नजर आया। विपक्ष की लगातार ये मांग होती रही गृह मंत्री अमित शाह सदन में आए और बोले। तो इस तरीके का पूरा एक सत्र जो है वो हंगामेदार रहा। और इस पूरे सत्र की अगर हम बात करें तो तकरीबन अगर लोकसभा की कार्यवाही की बात करें, महज जो अभी तत्कालिक जानकारी मिल पा रही है 19 घंटे ही मात्र पूरे इस सदन की कार्यवाही चल सकी है। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में दिखाता है कि जो सदन की गरिमा होती है, तमाम महत्वपूर्ण बिल पर जब चर्चा होती है, सांसदों को उसकी गरिमा का ख्याल रखना होता है, वो इस बार देखने को नहीं मिला। लोकसभा स्पीकर ने कई दफा तमाम जो विपक्ष के नेता थे, फ्लोर लीडर थे, उनसे बातचीत किया, सत्र की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने का अनुरोध किया। लेकिन हमने कल देखा था, कल गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पूरे मामले पर हस्तक्षेप किया था। गृह मंत्री अमित शाह ने मीडिया से बातचीत में 2-3 महत्वपूर्ण बातों को बोला और सबसे बड़ी बात गृह मंत्री की तरफ से कही गई थी कि मैं सदन की कार्यवाही में हिस्सा तब तो लेने जाऊं जब सदन की कार्यवाही चले। यहाँ जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू होती है विपक्ष लगातार हंगामा करता है। दूसरी तरफ अगर मुद्दों पे बोलने की बात करें, छात्रों के मुद्दे पर, जो छात्र के मुद्दे पर विपक्ष चाह रहा था गृह मंत्री बोले, गृह मंत्री अमित शाह ने कल स्पष्ट किया कि मैं उस मुद्दे पर बात करना चाहता हूं, बोलना चाहता हूं, लेकिन विपक्ष जो है वो सुनने के लिए तैयार हो तब इस पर बातचीत हो। उन्होंने ये भी कहा कि बिल्कुल गौरव, और यही प्रश्न था कि आखिरी दिन चलेगा या हंगामा होगा और आज फिर अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। बहुत शुक्रिया गौरव आपका।